तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पैसा जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। रिलीजियसली अगर हम बात करें तो ये जो पैसे वाले लोग हैं ना, एक बात याद रखना, ये तुम्हें इतने से नजर आएंगे, अगर तुम एक बात समझ लो ना कि जो पैसा है ना वो उनका नहीं है, इतने से हो जाते हैं वो एक सेकंड। अगर उनका नहीं है तो वो इतने से हो जाएंगे। है ही नहीं उनका, रह जाता है। क्या है वो कि वो उनका है? लेके जाओ, नहीं जाओ ना लेके यार, कैसे लेके जाओगे? ठीक है। तो हाउ कैन दे से दे ओन इट? दे जस्ट रेंट इट। they are actually life they just rented. हाँ, वो रेंट whatever they have, कार, घर, पैसा, जो भी है, any kind of anything, बोलो ये मैंने कमाया मेरा है, नहीं बोल सकते। No one can say it. सही है, तो वो उनका है ही नहीं। That little thing is too deep. तो जब मैं पलट के तुमसे कह रहा हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, तो जो तुम्हारे पास पैसे वो भी तुम्हारे नहीं, मेरे नहीं है भाई। तो सही है। Even though if I earn them, they're not still mine. See, when somebody says take them ना if it's yours. Yeah. See, just come to that point because I've seen लड़कों को इन्हीं में कहते हैं भाई अपने कमा रहा हूँ, बाप के थोड़ी खा रहा हूँ अपने। बातें बताता हूँ, ये सब कुछ गेम माइंडसेट का है। जो इन्फ्लुएंस आपने वर्ड इस्तेमाल किया ना, वो इन्फ्लुएंस क्या होता है? लेट्स से हम 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, आई डोंट अर्न, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, एक बंदा है जो पैसे कमाता है, ठीक है, एक लड़की बैठी हुई है, एक और लड़का बैठा हुआ है, ठीक है। वो जो इन्फ्लुएंस आपने वर्ड किया ना, उसकी एक एग्जांपल्स हैं कि वो इन्फ्लुएंस कैसे नजर आता है। इफ समबडी इज अर्निंग, तुम्हें कैसे नजर आएगा? Is he coming and throwing money on your table? No. What actually happens when you see that influence? You could see it. Okay. I think he's more, he's doing what I want to do. मतलब for example हम बाहर बैठे हैं, तो वो कोई भी चीज़ ना बिना सोचे ऑर्डर कर लेगा, लाइक हाँ कितने के पैसा नहीं देगा वो ऑर्डर कर लेगा। मुझे सोचना पड़ेगा ये ऑर्डर करना ना, ठीक है इतने लग जाएंगे, वापस जाने के बाइक है ये वो, मतलब दिस इज हाउ आई वुड से। हाँ, तो वही मैंने बोला ना कि आप that's your life at that moment. Yeah. Right? So influence क्यों आ रहा है? क्योंकि वो कर पा रहा है और मैं नहीं कर पा रहा था। That's what you're thinking. Maybe tomorrow you will be doing better than him. So you don't stay at the moment. Can you come again? I'm losing. See, you. Okay. That influence part comes when he's ordering something and you cannot. I cannot. That's what you have. Yeah. Okay. Yeah. Fair enough. That's whatever you have is you have. Whatever he has, it's his. It's his. Why are we thinking why he has it we don't? We should never get into that. Yeah, got it. सही है? अपने से खुश रहे बंदा। अपने से खुश रहो। मैंने एक अभी खैर 2-3 वीडियोस हैं, लेकिन मैं एक उसको थोड़ा सा एक शॉर्ट उसमें आपको बताता हूँ कि आपके पास, मेरे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल पैसे नहीं है, बट मेरे पास चेहरा है, मेरे पास आंखें हैं जिनसे मैं देख सकता हूँ, मुंह है जिससे मैं बोल सकता हूँ, खा सकता हूँ, हाथ हैं, पाँव हैं। एक बंदा है जिसके पास बहुत पैसे हैं बट उसको कोई बीमारी है, चल नहीं सकता। इमेजिन दैट। यार वो तो बहुत एक्सट्रीम हो गया ना, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन हिम। ओके, सो एंजाइटी, लेट्स टेक एंजाइटी, डिप्रेशन, ही कुड नॉट स्लीप। या, sleep is the best thing that a person can have. It's a gift. It's a यार privilege. बिस्तर पे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सोने का बिस्तर है, उस पे नींद ना आए और जमीन पे लेटो और विद इन सेकंड सो जाओ, कौन सी लाइफ अच्छी लगी? जमीन पे भाई, सुला दे भाई। So the problem is that we look outside world, we look people outside what's happening, and the influence is not, they're not influencing you. We take the influence by ourselves. Yeah, he's not. When you don't take the influence कि भाई हाँ ये चीज कर पा रहा है, मैं नहीं कर रहा, तो आप जब influence खुद लेते हो ना, तो you behave like that. You might have seen कि कभी क्या होता है, कोई पैसे वाला बंदा नजर आता है ना, तो लोग उससे झुक के सलाम करते हैं। Yeah, I've seen that. That's the influence. He's not doing anything. वो बोल थोड़ी है, वो तो आराम से आके हाथ मिला रहा है, आप झुक रहे हो। क्यों झुक रहे हो? क्योंकि आप उसको अपने आप को कम समझ रहे हो उससे। उसका वो है ही नहीं ना, जो उसके पास है। जो उसके पास है वो उसका नहीं है, जो आपके पास है वो आपका है, जो उसके पास है वो उसका है। When you understand this ना, you won't bow down. Why will you? तो इन्फ्लुएंस हम खुद लेते हैं। अब इन्फ्लुएंस हम खुद ले रहे हैं। एक लड़की भी बैठी है यार, वो सोचे यार ये तो कमा रहा है, ये नहीं कमा रहा है। वो लड़की, मैं क्या करूँ? वो लड़की सोचे भाई वो शादी करनी है आपने उससे, नहीं ना। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए आपके पेरेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपके सिबलिंग्स इंपॉर्टेंट है। इफ यू गेट यू इंशाल्लाह विल गेट मैरी, तो जो आपकी वाइफ है वो इंपॉर्टेंट है, बच्चे इंपॉर्टेंट है।
उनको भी आपने ये सिखाना होता है कि जैसे मैं सिखाता हूँ ये चीज कि बेटा आप अगर दूसरे को देख के मुझे बोलोगे ना कि यार बाबा उसके पास तो ये है, आप हमें भी वही दिलाओ, और मैं नहीं दिला सकता, तो आई विल फील बैड। तो डू यू वांट योर फादर टू फील बैड? यू अंडरस्टैंड? तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसा छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन ये बहुत डीप डाउन है। मैं यूथ से इसलिए इस बारे में बात करना चाहता हूँ, कोई मुझे ऐसा इनविटेशन दो ना, ज़ैबिस में बुलाओ थोड़ा। आप आ रहे हैं अगले साल ज़ैबिस में, ठीक है? आप बैठ रहे हैं पैनल में ज़ैब मीडिया फेस्ट में, मैं कर रहा हूँ ज़ैब मीडिया फेस्ट, अब हमारे पैनल पे आ रहे हैं एंड्रू नहीं भाई, शाहरुख भाई आ रहे हैं भाई, अब होगा। Not jokes aside, I'll tell you this because you have said. नहीं, before you say something, I wanted to say, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो टाइम गुजारा उसमें मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ मेरे पॉइंटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं समझता हूँ कि आज भी लोग उन माइंडसेट्स में फंसे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि यूथ जो है ना, उसके मैं माइंडसेट को ये चेंज करूँ कि यार ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है, आप इसको खराब कर रहे हो। बहुत सी चीजें होती हैं हम खुद कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, अनकॉन्शियसली यू डूइंग इट एंड यू डोंट नो इट। जब आपके थॉट प्रोसेस क्लियर होते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि यार मैं ये जो कर रहा हूँ ना, इससे मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि यार मेरा ये मैं आपको एक अभी मिसाल दे दी ना कि यार जो उसका है वो, तो आपके एक सेकंड के अंदर एक थॉट गायब हो गया कि यार मैं इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा हूँ, मैं तो खुद हो रहा हूँ इन्फ्लुएंस, वो तो उसका है, जो मेरे पास है वो मेरा है। तो इस तरह के बहुत सारे हैं। अब जैसे मैं तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, हुआ क्या कि मैंने एक यूनिवर्सिटी में जाके मेरा एक पॉडकास्ट हुआ जिसमें मैंने कुछ ऐसी बातें की जो यूथ को एड्रेस की और उनको थोड़ी मोटिवेट किया मैंने। तो मुझे काफ़ी यूथ की तरफ से काफ़ी क्वेश्चंस भी आए, लोगों ने मुझसे पूछा कि यार आपने ये क्या बोला है, या आपने कोई अगर कॉन्सेप्ट बोला है तो उसको ज़रा एक्सप्लेन करें। When I was a youth, I used to think about things and I used to conclude them, which I already told you that actually positivity के लिए आपको किस तरह से अपने माइंड को यूज़ करना है, उसकी मैं वीडियोस बनाता हूँ। और मुझसे कुछ यूथ ने मुझसे कुछ पूछा कि भाई आप हमें इस बारे में बताएं। एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो ज़ैबित से मीडिया साइंसेस कर रहे हैं बैचलर्स, तो मैंने उनको इनवाइट किया और उनसे कहा कि थोड़ी डिस्कशन करते हैं, और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग टॉपिक्स के ऊपर, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स या ऐसे थॉट्स के ऊपर जो नॉर्मली यूथ सोच तो रही होती है बट वो कंक्लूड सही नहीं कर रही होती है, और वो मिसलीड हो जाती है, मिसअंडरस्टूड हो जाती है, और वो ऐसी डायरेक्शन में चले जाते हैं जिसकी वजह से फिर जब वो अगर वो चाहें भी ना कि अगर उस डायरेक्शन में वापस आए तो वो नहीं आ पाते हैं। तो मेरे साथ शहदाद मौजूद हैं, शहदाद तालपुर इनका नाम है, ज़ैबित से ये बैचलर्स कर रहे हैं मीडिया साइंसेज में। तो शहदाद कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? आई एम गुड। यू टेल मी। ऑल गुड, लाइफ्स गोइंग गुड। अभी तो चल रही है, बस चलाने वाला सीन हो रहा है यार। All's going good. Yeah. First, आप मेरे व्यूअर्स को बताएं कि he is also a YouTuber, और आप किस तरह की वीडियोस बनाते हैं? Yeah, I'm a YouTuber. I do daily vlogging and I do kind of a cinematic videos too. So I'm just finding my way, finding my signature style. So yeah, that's basically what I do. Yeah. तो बताएं यूनी आपकी जो यूनी लाइफ है वो कैसी चल रही है? यूनी लाइफ एट दिस पॉइंट ना, मतलब it's a thing जना, पहले सेमेस्टर में आओ तो दोस्त बनते हैं बहुत, हम बोलते भाई अब जिंदगी में होगा मजा, राइट? तो पहले 2 सेमेस्टर अच्छे चलेगा, चौथे पे जब आके पर्सनली इट्स माय थिंग, सो मैं चौथे पे पहुंचा ना तो आई एम फेसिंग सम क्लैशेस कह लें, या कोई मतलब ऐसे होता है कि ना अब थोड़ी अनबन आना शुरू हुई है। तो किस टाइप की अनबन? ओके, आई विल टेल यू हाउ। सो इट्स अ थिंग कि 2 दोस्त हैं, ठीक है, फॉर सम रीजन एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, राइट? एंड इट्स लाइक यू और मैं अनअवेयर हूं, फॉर इट्स माय केस, आई एम अनअवेयर कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा भाई। So all of us done that bond that you created for over 2 years, man. आप एक दोस्त बनते, क्योंकि आपको पता है बैचलर लड़कों की ना दोस्ती होती है कि भाई ने बोला तो भाई ने बोला, so that's kind of a thing, मतलब you do it, I do it. तो अब वो अचानक से जब वो बॉन्ड टूटता है ना कि यार एक मतलब चला गया बंदा, मैं अकेला कर रहा हूँ ये सीन, मतलब क्यों मेरे साथ, क्यों कोलैबोरेशन नहीं है उस बंदे के, बंदा मेरे साथ क्यों घूम फिर रहा है। तो मेंटली ना एक तो बहुत वो एस्पेक्ट प्ले करता है कि आप फिर लगता है कि आप कॉर्नर होते जा रहे हो जगह पे, राइट? So if you like getting cornered, then there are like thoughts, क्योंकि दिमाग कभी रुकता नहीं है, you keep thinking. There are thoughts like यार मैंने ये गलत किया है, मैंने वो किया। Even if you don't do it, you overthink something, and I think वो productivity kill हो रही है। जैसे I'm doing a video, music video बना रहा हूँ मैं अपने लिए, अब वो productivity नहीं है, अब वो दिमाग में ख्याल चल रहा है, बैठा हूँ शॉट ले रहा हूँ, सोच रहा हूँ यार इसके साथ क्या हुआ है, इस वजह से नहीं हुआ होगा, इस वजह से, अब वो मतलब थोड़ा ना। नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि कोई अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्त बना और कुछ टाइम के बाद आपने फील किया कि यार ही इज बिहेविंग ऑकवर्ड और समथिंग, कि वो आपसे
कट रहा है और वो आपसे दोस्ती नहीं कर रहा है या बात नहीं कर रहा है या आपको फील हो रहा है, तो क्या ऐसी रीजन समझते हो कि होंगी जिसकी वजह से वो ये कर रहा है? या आई फील लाइक ना हम लड़कों का बेसिकली देखो सबसे पहले तो मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि देयर इज ऑलवेज इन यूथ, जब भी कोई दोस्त कटता है ना वो एक लड़की की वजह से कटता है ज्यादातर, ठीक है? लेकिन उसके बाद और भी रीजंस हैं जिसकी Yeah. वजह से आपका एक कट ऑफ शुरू होता है, दोस्त आपसे भागने शुरू होते हैं और कहते हैं कि so what you have said right now ना, it's playing a part. We have talked, right? So मैंने ना एक दोस्त से मेरी बात चल रही है, so it just happened, we normally मतलब हम 2 जोड़े में घूमते हैं, right? नया 8-9 महीने हो गए दोस्त, but it's ना दिमाग में जाता था, बोलता है बॉय सीन है, दोस्त हो गया ये सीन है. So we go up to people in uni, अब लड़का हो लड़की हो ना, हम जोड़े में जाते हैं और जाके we start to do कि मतलब एक को पकड़ता है ना, दूसरा उसके साथ सपोर्ट में आ जाता है, ऐसी चीजें. तो रिसेंटली जस्ट जाहिर से 2-3 डेज अगो, अब वो एक लड़की की वजह से ना डिफरेंसेस आ रहे हैं. एंड देन इट्स वो मूवी में लगता है कि मूवी में नहीं दिखा दिया, बॉलीवुड मूवी में वो लड़का लड़के दोस्तों में डिफरेंस आ गया, वो बंदी की वजह से. सो दिस एक्चुअली हैपेंड एंड आई गॉट शॉक्ड. आई वाज लाइक हाउ डू आई हैव टू कंट्रोल दिस? इट्स लाइक मतलब आई एम नॉट गोना फाइट a friend over just because of a girl. And I was like, just like I'm gonna repeat again. And this is the true. I'm honestly telling you, Sharva, this is the real. I saw you that thing ना कि हर चीज की तह पे जाओ. Is there something कोई चीज पड़ी है ना हवा में ऐसे निकल नहीं गई, या कोई चीज हुई, it doesn't happen because doesn't happen, कोई reason नहीं है उसके पीछे. So that same thing happened with me and my friend. So instead of getting angry and telling him कि यार मैं उस लड़की से बात कर रहा था, तुम आगे बीच में, जबकि तुम वैसे आज तक 20 बंदियों के बीच में तुम नहीं आए. So right, and I was thinking, I was like, यार, you know what? Let's just, instead of getting furious and मतलब सारी चीजें तोड़ना, ये करना, वो करना, let's talk it out. And I've talked to that friend, and honestly, I'm gonna tell you this. मैंने उस बंदे से बात की, हमारी 2 दिन बात चली. वो खुद कंफ्यूज्ड है, मतलब मुझे ना मसला ही दूसरा पता लगा. आई वाज थिंकिंग ना कि उसको पसंद होगी, नहीं भाई वो बंदा अपनी जिंदगी में कोई क्या मसला चल रहा है, वी डोंट नो व्हाट समवन इज अच्छा, गोइंग थ्रू. मैं इससे रिलेटेड आपको एक अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. मैंने एक जगह और बात हुई थी, मैंने वहां पे जिक्र किया कि नॉर्मली क्या होता है कि आपने क्लास अटेंड की, क्लास के बाद आप निकले, आपका पूरा एक ग्रुप बैठा होता है, गर्ल्स बॉयज सिटिंग टुगेदर डिस्कसिंग अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, और उसमें जाहिर है कोई पसंद भी हो रही होती है, कोई नापसंद भी हो रही होती है, नापसंद भी हो रही होती है. तो आई नेवर वेंट टू द ग्रुप, नेवर एवर इन माय यूनी लाइफ. Okay. What I used to do, I come out from my class, I go find a place where nobody's there. I sat alone. That's my thing. Why? Yeah. If you at that time will come to me and talk to me, you can become my friend. I will never go on the table and start talking to people because I don't know who has a grudge about me. I don't know if they want me to sit with everybody or not. दोस्त थे मेरे, गर्ल्स लड़कियां दोस्त थी या लड़के दोस्त थे, वो कहते आओ ग्रुप में बैठो. मैं कहता था नहीं, मुझे क्या मालूम यार वो मुझे बिठाएगा नहीं बिठाएगा. Fair enough, yeah, ठीक है, fair enough. तो बेटर ये है कि मैं अकेला बैठ जाऊं. जिसको मुझसे दोस्ती करनी होगी या मुझसे बात करनी होगी वो मेरे पास आ जाएगा. और होता था, बहुत से ऐसे दोस्त थे जो मेरे दोस्त बने, इसी तरह बने कि वो आके मेरे साथ बैठे. तो ये मेरी एक अपनी उस वक्त की, जाहिर है मैं जब यूथ, अब आपके लिए आपके चेहरे से लग रहा है कि किस तरह की बात है. मैंने सुनी नहीं है. मेरे जितने दोस्त हैं ये सब ऐसे ही बने. I never went to anybody and say I want to be your friend. Yeah, or just Never. get included. But क्यों? क्योंकि I used to enjoy my alone thing because I was an observer. तो मैं ऑब्जर्व करता था चीजें कि भाई कैसे लोग सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कौन किसके पीछे भाग रहा है, कौन पैसे के पीछे भाग रहा है, कौन लड़की के पीछे भाग रहा है. तो मुझे मैं एंजॉय करता था उस चीज को. Got it, yeah. तो मैं कहता था यार मैं अकेला भी बैठा हूं ना, there are a lot of things I can enjoy watching. तो दोस्त वहां आके मेरे साथ बैठते थे और वो फिर मेरे दोस्त बने. कुछ ऐसे दोस्त थे वो मेरे बने. यही जो बात आपने की ना कि आपके ग्रुप में जब दोस्ती होती है तो उसमें कोई लड़की होती है, वो लड़की ने उस लड़की, आपके आप दो दोस्त हैं और एक लड़की है, ठीक है, लड़की ने आपसे अच्छी तरह बात कर ली, बहुत सही है. दूसरे दोस्त को बुरा लग गया. हाँ, यार मैं इसको पसंद कर रहा हूँ. अब उस लड़की को कुछ नहीं पता. अमूमन ये होता है, नॉर्मली ये होता है कि लड़की को नहीं पता होता, लेकिन आप क्या होता है कि आपसे उस लड़की ने अच्छी तरह बात की, वो आप अंदर से कहते हैं यार मैं इसको पसंद कर रहा हूँ, ये इससे अच्छी तरह बात कर रही है. तो आपकी दोस्ती में प्रॉब्लम शुरू होती है. कहीं ना कहीं बात आ जाती है क्योंकि हम अपने से ना, हम दूसरे से सिंसियर है. हम अपने से सिंसियर नहीं होते, हम दूसरे से भी सिंसियर. ऑब्वियसली जब मैं अपने से सिंसियर नहीं हूं, मैं आपके साथ कैसे हो सकता हूँ? फेयर इनफ, या कि मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरा थॉट है कि यार मैं इसको पसंद करता हूँ, शी शुड टॉक टू मी इन अ गुड मैनर एंड शी इज नॉट.
तो मैं आपसे जेलस हो रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिल में रहेगी बात, आपको बताऊंगा ही नहीं, मैं आपको फेस पे दिखाऊंगा। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने डुअल पर्सनैलिटी का जिक्र किया। मैंने कहा लोग जो है ना वो दो पर्सनैलिटी, ये सब यूथ से लाया हूं मैं। जब मैं यूथ था ये सारी बातें मैं वहां से लाया हूं, क्योंकि मैं इस चीज को बहुत डीप डाउन स्टडी करके ऑब्जर्व करके बैठा हूं। ठीक है, फिर तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपने मिसाल दी कि यार वो ग्रजेस हो जाते हैं, जेलेसी पैदा होती है, वो स्पेशली लड़की होती है यूनी लाइफ के अंदर। जब तो लड़के थे कुछ नहीं था, आई एम टेलिंग यू। बट नाउ जस्ट cause आपकी वाली बात है ना कि मतलब आप खुद से सिंसियर नहीं, तो मैं मतलब अगर ऐसी बात है, अगर मैं अंडरस्टैंड कर लूं कि यार चल उसकी वो पसंद हो, क्या पता, गेट इट। सो आई एम नॉट इवन दैट, मतलब मैं खुद अगर इतना ठीक नहीं तो दूसरों कैसे बोल रहे हैं ओपनिंग अप द। नहीं, अब जैसे आपने अंडरस्टैंडिंग की बात की ना, आपने कहा मैं अंडरस्टैंड कर लूं यार उसकी पसंद है सब है, तो मर्द की ईगो भी तो होती है, वो नहीं मर रही ना, वही ना। अब fair वो आप मैं अपनी बात करता हूँ कि जैसे अगर कोई मुझसे आगे लड़का बोलता था ना कि यार आप इस लड़की से बात ना करो, तो मैं कहता हूँ who are you to tell me that? Exactly. She should not talk. If you can convince her and she should not talk to me, that's okay. But don't tell me not to talk. Yeah, exactly. Why should I not? तो that's a ego जो man carries. तो ये एक और चीज है जो प्रॉब्लम हमारी बढ़ाती है उस सिचुएशन के अंदर। मुझे बताओ क्या डिग्री क्या कर रहे हो? मीडिया साइंसेस। मीडिया साइंस। तो क्या रीजन है? That's another topic. I would say that's a really vast topic. When I came to this ना uni वाले स्टेज में, so I was stuck at a point where बाबा पूछते थे क्या करना है भाई, कुछ सोचा है? अब बच्चे को पता ही नहीं भाई क्या करना है। अब वो निकले बोर्ड करके निकले, and I'm gonna be really blunt and honest, मैं पढ़ाई में ना I was not good. On my focus, what I used to love civilization a lot. Archaeology पसंद थी, ठीक है, and उसके अलावा बाकी sports. So every day I used to play football. I came to a point when my father asked me क्या करना है, मैं I love one thing. My father, he never forced us. देख तुम्हें करना क्या है? I was like यार बाबा पढ़ाई तो नहीं हो रही, सीधी बात। He said okay, then go play, but remember this, I'll send you to London to any academy. Just go play, but remember this, I'll just send you. मैं तो फुटबॉलर नहीं बना सकता, बनेगा तू खुद। सो अब वहाँ वो और प्रेशर में डर के नहीं बना तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। एंड आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड टुवर्ड्स ना फ्रेम्स, और आई शुड लुक एट समथिंग, मैं टेढ़े बैठा थोड़ा सीधा हो जाना, बीच में आके तो सिमेट्री बन रही है यार। मतलब वो एक वो था, आई वाज लाइक फोटोग्राफी इज माय थिंग। तो ना सर्च मीडिया साइंस वगैरह, वन ऑफ माय फ्रेंड वाज इन मीडिया साइंस, डूइंग मीडिया साइंस फ्रॉम ज़ेबिस। सो आई हैड अ कन्वर्सेशन विद हिम, सो बैक एंड फोर्थ, फैसिनेटेड लगा भाई फिल्म मेकिंग, एंड आई वाज न्यू टू इट। मूवी बनानी है ये सीन है, ठीक है, स्टोरियां तो बहुत है मेरे पास, पर जब वो आ गए तो यहाँ तो सीन ही दूसरा चल रहा है भाई। Because when you go into something, you know, you figure it out more, and it piles up and वो चीज होती है। So that's why I got into media sciences. सिविलाइजेशन का जिक्र किया, सिविलाइजेशन में आप गए यहाँ पे उर्मारा साइड? No, I haven't been there. You go there. Karachi? Should go there. Urmara? It's not in Karachi. It's actually you cross Hub. हब चौकी वाली साइड। हाँ, बलूचिस्तान साइड पे आप जाते हैं, कुंड मलीर। heard about it. सही है, वहां पर 3 बीचेस आते हैं, कुंड मलीर है, फिर गोल्डन बीच है, फिर आगे जाके उर्मारा बीचेस हैं। ये these are all 3 बीचेस, कुंड मलीर, गोल्डन बीच एंड उर्मारा। क्योंकि आपके हॉक्सबे के अंदर या जितने भी बीचेस है ना, वहाँ पे ओवर क्राउडेड हो गया, ये जगहों पे बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि इट्स लाइक 3 to 4 hours ड्राइव फ्रॉम कराची। तो यहाँ रश नहीं है, तो वो बहुत साफ सुथरी जगह है, ठीक है। सिविलाइजेशन क्या है कि आप जब उसके रास्ते पे जाओगे ना, तो यू माइट हैव हर्ड प्रिंसेस ऑफ होप, नहीं? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, 2008-9 के अंदर ना ये रोड बना है, ठीक है, ये सी पैक है, ठीक है, जो गवादर को जा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि जब ये रोड बना था, तो यहाँ पर जब आप जा रहे हो ना रोड पे, तो एक पहाड़ी इलाका आता है, सही है, यू हैव माउंटेन्स बोथ साइड, और पीछे बीच चल रहा है, ठीक है। आप जाते रहोगे, बीच में आपको ऐसा फील होगा कि यार एक मिनट रुक जाओ, दीज आर नॉट माउंटेन्स फॉर श्योर। when you look at those mountains ना, आपको लगेगा कि यार ये बहुत किसी 100 years ago there were buildings here, there were structures, you even can see the windows in those structures, that's the window, that's something else, that's like terrace or something, और उस पे मट्टी आ गई, and then it piled up, and और उसके बाद जब कुछ अरसे बाद, जैसे कोई चीज, मैं आपको कोई ऐसे शेप में कोई चीज दूं और उस पे मट्टी डाल दें हम, और उस पे पानी डाल दें, और उसके काफी अरसे के बाद वो मट्टी को हटाएं हम, तो वो जो भी आपकी चीज होगी ना, उस पे मट्टी एक बहुत
टाइटली Yeah. थोड़ी सी सील बन जाती है, kind of a seal on it, yeah. सील ऑन इट कि मट्टी ऐसी टाइट हो गई, Yeah. इस तरह की है, लेकिन वो ऐसी है कि आप यू कैन नॉट इग्नोर दैट, So it catches the eye. कैचेस द आई। वहीं पर ये है प्रिंसेस ऑफ होप। प्रिंसेस ऑफ होप क्या है कि वो एक ऐसे बहुत बड़ा स्टैचू है, और वो एक लग रहा है जैसे कोई ओल्ड सिविलाइजेशन 100 years ago, कोई ऐसे कोई जैसे होता है ना, जैसे कोई प्रिंसेस है या कोई ऐसी वो है, उसका वो स्टैचू बना हुआ है और उस पर भी इसी तरह मट्टी आई हुई है, ठीक है। तो उसको एंजेला जूली ने 2008 के अंदर आके देखने के बाद उसको नाम दिया प्रिंसेस ऑफ होप का। Princess of Hope, yeah, Hope. प्रिंसेस ऑफ होप, HOPE, okay. सही है। Princess of Hope. प्रिंसेस ऑफ होप के थोड़े से पीछे, ये सब कुंडमलीर के रास्ते पे आ रही चीज है, ठीक है। उससे थोड़ा सा पीछे आओगे ना तो वहां पर एक है स्फिंक्स, वो Okay. जो होता है ना जिसका चेहरा जो होता है और वो बॉडी कोई और हो। बॉडी जानवर की या चेहरा इंसान का, जो स्फिंक्स जिसको हम कहते हैं, Yeah. इजिप्शियन जो Yeah, स्फिंक्स है, the mushrooms. इस तरह का पूरा स्फिंक्स बना है। आप गूगल जाओ, गूगल पे जाके In लिखो, Karachi? इन कराची in नहीं, Kulbari side, yeah. बलोचिस्तान Yeah. बलोचिस्तान है, आप चौकी क्रॉस करो, वहां से स्ट्रेट जाओ, 4 hours 5 hours में you'll reach there. That's fascinating. I'm gonna So check I it out. went with my family. Mhm. When I saw, we were like going, हाँ भाई 1-2 घंटे बाकी हैं, अब जा रहे हैं, बीचेस आ रहे हैं, आप जा रहे हो तो। When I saw the started, when these mountains started ना, I was like ये क्या है यार। तो मैं अपनी फैमिली के साथ वापस आया, me, my two brother-in-law decided to go back there. We went back. Like boys scene किया हमने कि हम वापस गए और वहां जाके हमने बाकायदा उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया। तो जब आप वहां जाते हो ना और आप उस पर जाके स्टेप करते हो, कहीं चलने की कोशिश करो, तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे पाँव रखोगे मट्टी की तरह ऐसे टूटना शुरू हो जाता है। Even one of my brother-in-law tried to climb over there because he was sure कि यार कोई पीछे अंदर कहीं ऊपर जाके ना कहीं रास्ता होगा अंदर जाने का। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप अगर उसकी वीडियोस देख लो, उस पे मैंने ब्लॉग भी बनाया एक, शुरू में मैंने एक सबसे पहला ब्लॉग जो है ना मेरा, वो यही था So you have covered it already? Yeah, kind of, मैंने उसकी वो की है। तो मैं ये बता रहा हूँ सिविलाइजेशन है ये 100%। अच्छा, फिर आप अगर गूगल पे जाके उसी को मैपिंग देखोगे ना, तो दिस अरेबियन सी हियर, सही है, और इजिप्ट इज हियर, एंड दैट स्फिंक्स व्हिच आई थिंक अगर मेरे पर कोई ऐसी कैलकुलेशंस हो ना, तो आई कैन डू दैट। और बट देखने के और मैप देखने के बाद लगता है कि वो स्फिंक्स इज फेसिंग इजिप्शियन साइड, इजिप्ट, या तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी many years ago, thousands years ago, वो इनकी सिविलाइजेशन यहाँ तक हो। और फिर आपको पता है ना कि जब समंदर आ जाता है ना, समंदर जो है ना, समंदर का जब लेवल बढ़ता जाता है ना, जो अभी आपके कहाँ पे समंदर का लेवल, वेनिस इज डेंजरस कि भाई वहां पे वो पानी सी लेवल से ऊपर आएगा तो वो पूरा सिटी खा जाएगा। It happened, अभी हुआ तो था। हाँ, तो इसी तरह समझो कि ये ऐसी जगह है कि जब आप देखोगे ना इसको तो आपको ये फील आएगी कि यार दिस एरिया वाज अंडर वाटर फॉर सो मेनी इयर्स, और फिर पानी वहां से हटा और फिर ये रास्ता बाहर आया, जैसे आपके नहीं आइलैंड्स बाहर आते हैं, इस तरह की सी लेवल डाउन हुआ। हाँ, फिर आप खैर आगे जाओ उर्मारा साइड पे, तो रास्ते में पहाड़ी इलाका आता है, उसके बीच में से आप जाते हो और फिर जाके उर्मारा पहुंचते हो। लेकिन सिविलाइजेशन का अगर तुम्हें विद इन आवर्स एक्सपीरियंस करना है ना, दिस इज द बेस्ट प्लेस। अच्छा, आई वांट टू टॉक, सिंस यू टॉक अबाउट द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, दैट्स द मोस्ट वन ना जो मुझे ना अभी तक फैसिनेट करती है। आई हैव सीन मेसोपोटामिया, बहुत मतलब मेसोपोटामिया इज रियली गुड, और 2-4 सिविलाइजेशन आई वाज स्टडीइंग फॉर, मतलब मुझे ना बहुत इजिप्शियन से कोई सीन है, मतलब लगता है यार ये पहाड़ू लोग हैं, because you heard about pharaohism, right? So at the time people don't like pharaohs, right? But I believe pharaoh was a person, मतलब अब just imagine in modern day era, right? People, मतलब I believe like people like pharaoh do exist in this modern, जो सबसे अमीर हैं, but you don't go to that level. If you look at okay, for once we start thinking pharaoh is the protagonist, right? Let's just think it that way. The guy had everything, right? We say Alexander the Great conquered the world. So there, I was watching, I'm not sure if that's an actual thing. The coordinates of the Great Pyramid of Giza na, are the same, the 3 pyramids, one the biggest one, then there, and then there's right 3. So unke jo teenon ke coordinates na, they're same as the speed of light, word to word, point to point, right? And then me and my brother were talking over it. So it was covered at a point with limestones that were shining so bright. So if you put light on it, so it like spreads half of the globe. Something like that. That's where आपने मेरा एक हमारा पॉडकास्ट था, अली ताज हमारे गेस्ट थे,
उन्होंने पिरामिड्स के ऊपर 2 पॉडकास्ट हमने किए। I saw that one. हाँ He जिसमें said the same thing about the coordinates of the lights. हाँ। Yeah, I saw that one. नहीं, the other one which he told के जिसमें उसने बताया है अली भाई ने कि ये पिरामिड्स क्या हैं। No, I haven't seen seen that. that, see I that, should see that. I should see see that. that। I'll look at it. उसमें पिरामिड्स एक्चुअली क्या है Mhm. वो आपको, फॉर एग्जांपल आपके लिए क्या है पिरामिड्स? I think for me, as of I know, I think वो ना एक बहुत एक symbol था to tell that I can do this. If I can build a building that big, na. No, what do you call it? A mountain, a building, what? I would call it a monument. Monument. Monument, yeah, monument. Yeah, but go watch that because I'm gonna tell you, then you won't. You won't see it, and I don't even want everybody to know what was in that because हमने पूरा एक curiosity build की, बड़ी मेहनत की कि यार वो क्या है और फिर हम हाँ तो अभी तुम सारी मेरी वो निकलवा दो। खैर अब let's get back to हम थोड़ा सा ना इनको confuse नहीं करते हैं और हम थोड़े से एक दो मैं चीजें बात करना चाहूंगा टॉपिक्स के ऊपर, ये छोटे मोटे टॉपिक्स। डिटेल वीडियोस तो खैर होती हैं लेकिन हम उस पर बात करते हैं। जैसे यूथ, जब मैं यूथ था ना तो उस वक्त एक चीज मेरे माइंड में ना बहुत ज्यादा चलती थी और मैं उसके बारे में बहुत सोचता था और मैं अपने एक दोस्त था उससे बहुत ज्यादा डिस्कशन करता था। मैं तुमसे इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि 20 साल पहले मैं यूथ था, ठीक है? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आज की यूथ भी उसी तरह सोचती है, नहीं सोचती? तो वो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। मेरे लिए एक चीज उस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी कि यार पर्सनैलिटी बनाओ। पैसा जो है ना, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पैसा आपको कहीं ना कहीं से कैसे भी करके, मतलब दिस इज समथिंग दैट यू विल गेट इट, सही है? आपकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एक नॉर्मल, अगर आप रिलीजियस एस्पेक्ट को हटा दें तो आपने एजुकेशन कंप्लीट की, यू गो फॉर अ जॉब, यू गेट द जॉब, यू स्टार्ट अर्निंग मनी एंड ऑल दैट, फिर आपकी ग्रोथ होती है, फिर आप मैनेजर बन जाते हो। ये हर आदमी इसी तरह सोचता है ना, यार मैं जाऊंगा, मैं ये डिग्री करूंगा तो मुझे ये जॉब मिलेगी, मैं एमटी लग दूंगा, मैं इतना पैसे बना लूंगा। तो एक आइडिया होता है। बट यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर क्या होता है कि यार इसके पास पैसे हैं तो इससे दोस्ती करो, इसके पास नहीं है ना तो इससे दोस्ती ना करो। ये मैंने बड़ा फील किया। तुम्हें क्या लगता है कि आज भी ये चीज हो रही है? That's a tough one. I could relate to that personally, me, because that's a really good thing that you have said. I'll just clear out कि prefer क्या करते हैं। पहले तो आपको जोक से बताऊँ and I might learn new things from you. Yeah, at the stage that I am at ना शाहरुख भाई, अब आप रियल बात आ रहा हूँ, बैचलर हो गए ना, अब आप जब 18-20 के होते हो ना, 20 वाली, तो आप बोलते हो घर से पैसे मांगना ना सही नहीं लग रहा। एंड इवन दो ना, अब मुझे 20 साल पहले फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं पता थी क्या मुल्क की, बट टफ है। यू लुकिंग एट योरसेल्फ एज अ, मतलब यूनी जाता हूँ ना और मतलब आप जाके देखते तो ये एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आ जाता है। मेरे कुछ दोस्त हैं, दे आर वेल ऑफ देन मी, राइट? एंड हर्ज नहीं है, ठीक है, यू हैव इट, इट्स ऑल गुड, बट वो एस्पेक्ट प्ले होता है। इवन आई वाज टेलिंग यू ना, दोस्ती में कि पर्सनैलिटी है वो, मतलब इन जनरल वो पैसे पे बात आ गया। अब वो ये नहीं, मतलब फॉर सपोज ना वहाँ पे ये बात आता है कि वो स्टेटस सिंबल की भी बात आ जाती है। अब वो साथ नहीं घूम रहा लड़का, वैसे हर चीज कर रहा है कि यार, मतलब उसको मेरी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, तू जॉली है यार, तू मतलब लड़की से बात करनी हो, जा नहीं सकता, कॉन्फिडेंस नहीं है, गो अप एंड बी नॉर्मल यार। अब वो उसको वहां तक अच्छा लग रहा है, राइट? बट फिर जब वो बात आ जाती है ना कहीं पे कि मतलब कहीं हम जा रहे हैं, अरे अच्छी जगह खाने जा रहे हैं, राइट? एंड आई नो आई कैन नॉट पे 5,000 फॉर अ मील, राइट? जब आई हैव 3 एंड आई विल डू माय ओन थिंग, मैं अपना खा लूंगा। So there एक दोस्त ऐसा होता है विनी, फिर बोलता है भाई तू पैसे की टेंशन नहीं ले, चल ठीक है। On the other hand, I have experienced तो एक वो क्लैश आ जाता है, ये पैसा और पर्सनैलिटी का बता रहा हूँ। I feel like यार मेरे दोस्त को मेरी पर्सनैलिटी पसंद नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं साथ नहीं घुमा रहा हूँ, तो ये होता है। And I'll tell you one thing that I personally feel like ना, जैसे you said in your youth आप बोलते पर्सनैलिटी होनी चाहिए, राइट? मैं भी बोल रहा हूँ पर्सनैलिटी होनी चाहिए, बट अब ना मैं पर्सनैलिटी से ज्यादा ना पैसे में भाग रहा हूँ। I'm personally telling you, क्योंकि अब वो माइंडसेट बन गया ऐसा। पर्सनैलिटी अगर है ना तो it's like a steel. It's a cover on you that has steel on it. Nobody can hit it very easily. But पैसा ऐसी चीज है जो आपके जो स्पाइडर वेब होता है ना उसकी तरह होता है, मकड़ी का जाला, कि मैंने यूं किया और वो हट गया, कमजोर। अगर आप पैसे पे अपनी पर्सनैलिटी को वो कर रहे हो ना कि मेरे पास पैसा है और मेरी पर्सनैलिटी है, तो वो स्पाइडर वेब की तरह है। Wipe it off, it's gone. You take me to people who have money but don't have personality. They cannot even look into my eyes for 5 seconds because I have a very strong personality and I own it. You understand? पैसे की मिसाल दी, मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे, एक टाइम था नहीं थे पैसे यार। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लाइफ में कहाँ होते पैसे किसी के पास? मेरे दोस्त थे जिनके पास पैसा था, तो अगर वो मुझसे कहीं जाने को कहते थे
तो मैं साफ कह देता था मैं नहीं जा सकता, तो वो कहते थे क्यों, मैं कहा मेरे पैसे नहीं है. Simple. I don't mind that. Nice to meet you. I'll tell you why. Because of that कि मेरे पास पैसे नहीं है, and it's straight away कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है. अगर वो कहता था I'll pay for you, तो मैं कहता ठीक है. But I make sure that never ever say that कि you paid for me. Exactly. Never do that. Crazy. Why? Because I have a personality. मैं खुदगर्ज आदमी हूँ. लग जाएगी भाई, सीधी बात. ठीक है, तो वो मुझे हिट होगा. तो मैं हमेशा ये करता था कि एक तो अच्छा पर्सनैलिटी क्या, मैं किसको पर्सनैलिटी कहता हूँ, मैं उसको पर्सनैलिटी दैट यू हैव रूल्स दैट यू फॉलो एंड यू डोंट ब्रेक देम नो मैटर व्हाट. चाहे वो कोई लड़की कह दे, चाहे वो कोई पैसे वाला आदमी कह दे, कोई बदमाश कह दे, कुछ भी कह दे, आई हैव रूल्स यार. आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट. क्योंकि मैं ये सोचता था कि यार अगर मैं फर्ज कर लो आपके साथ बैठा हूँ, इसी तरह समझो ना, पैसे वाला है कोई फॉर एग्जांपल, और ही इज लाइक यू नो क्या कहेंगे आप, वेस्टेड, या वो एक ना बिगड़ी हुई औलाद वाली बात है उसकी. हाँ, उसकी कोई ऐसी हरकत है जो मैं उसके साथ अगर बैठा हूँ और मैं अपनी पर्सनैलिटी को सामने नहीं रखता, उसके पैसे से घबरा के, तो वो मुझसे कोई गलत बात करवा सकता है, करवाएगा. ठीक है, वो आपसे गलत बात भी करवाएगा, वो ऐसी बात करेगा जो आप सुनने के बाद बोलोगे कि यार अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ये तो मुझे किक आउट कर देगा. तो उसमें उस सिनेरियो में आप फंस जाते हो. फिर मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ कि लेट्स से एक ग्रुप था, उसके अंदर वो बैठते थे और एक पैसे वाला लड़का था, उसकी इन्फ्लुएंस के अंदर आके लोगों ने कुछ ऐसी हरकतें की, वो जेल भी गए, कुट भी लगी, बहुत सारे उन पे केसेस भी बने, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ. तो मैंने ये नोट किया कि यार अगर उसके पास पैसा है ना किसी के पास, तो वो लड़के क्या करते थे, वो जाके उससे मतलब वो जो कह रहा है वो सही है, यार मैं बैठा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं या व्हाटएवर मेरी रिसर्च है, नॉलेज है, कुछ भी, मैं कह रहा हूं 2+2 is 4, वो साला आगे कह रहा है 2+2 is 5, वो अगला जो उनके साथ पैसों के लिए इंप्रेस हुआ है वो कह रहा है हाँ जी सही है, बोलेगा हाँ. तो अच्छा, he doesn't have a personality ना, that's why he's doing that. क्योंकि मैंने जो भी मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस आई ना, जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना, आपने गाड़ी ली, ठीक है, तो आप गए अपने फैमिली में दिखाने के लिए, तो मैं अपनी फैमिली में, अपनी कजन थी मेरी, वो उनके घर गया उनको गाड़ी दिखाने के लिए, तो वो आई, उन्होंने कहा ओ तुम्हारी है, मैंने कहा नहीं, कहने फिर मैंने किराए की है. मुझे बिलीव दैट. वो कहती क्या मतलब, मैंने अल्लाह ताला ने मुझे किराए पे दी है, ही विल टेक इट बैक, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग चेंजेस, व्हाटएवर आई हैव टुडे टुमारो आई माइट नॉट हैव इट, और आज अगर मेरे पास नहीं कल मेरे पास होगा. तो व्हेन यू हैव दैट बिलीव ना, तो मैं वही बता रहा हूँ, वो अकेला बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, नेवर माइंड वो क्या कर रहा है, कौन सी गाड़ी में आ रहा है, किस तरह बैठ रहा है, फर्क ही नहीं पड़ा. as you are experienced guy, right? मैं आपको अपने पर्सन में खुला बता, देखिए मैंने ना एक बात भी रियलाइज की कि रियल रहा बंदा, पर्सनैलिटी ना आपकी, तब आप अपने आप को जानो. मैं बहुत चीजें कवर करता था कि यार नहीं मैं ऐसे दिखूं, क्यों भाई, मैं अगर मैं गलत भी दिख रहा हूँ, मैं वो चीज ठीक कर लूं, छुपाऊं नहीं, छुपाने से गलत होगी. सो आई टेल यू दिस वन थिंग, अब यूनी में ना लड़के कमा रहे हैं भाई, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं. अब वो मेरे हिसाब से भाई 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, घर से नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, यू नेवर नो अदर बंदे की जिंदगी. अब मैं सोच रहा हूँ ये कर रहा है, अब ये ना शाहरुख भाई फॉर रियल, आई एम टेलिंग यू दिस, मेरे दोस्त मैं देखा है, अब ये ना इन्फ्लुएंस कर रही है कि भाई तू कमा नहीं रहा, ठीक है. अब बेशक मैं मीडिया साइंस कर रहा हूँ, लड़के का काम है भाई, बहुत प्यारा काम है, वीडियोग्राफी अच्छी है. अब वो देख रहा है कि यार मैं रगड़े खा रहा हूँ, ये जो है ना, ये 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, आता है, पेपर भी निकल रहे हैं, चल अच्छा नहीं है, टैलेंट नहीं है. अब वो शाहरुख आई हैव सीन टैलेंट वेस्टेड बिकॉज़ आई नो माय ओन फ्रेंड, मतलब उसका ना माइंडसेट, अब बोल रहा है यार ठीक है अच्छा हूं मैं इसमें, पर पैसा तो इसमें. अबे भाई एक तो मैं लड़कियों की बात की, तो उसमें मैं एक मिसाल दूं कि proposing a girl from a guy side is important, or proposing a guy from a girl side is important. I think proposing from a guy side is important. Why? Because this is the thing, this is what I personal opinion, कोई backlash ना आए, पर I'm gonna be bad. लड़का जब किसी लड़की को propose करता है ना, और वो approach is better, because when you man wants something ना, तो वो उसके लिए हर चीज करता है, right? बट अगर मैं देखूँ, I'm personally telling you कि लड़की मुझे अप्रोच कर रही है ना, तो मेरे भरम अलग है भाई, मुझे पता है वो यही है, वो नहीं जाएगी, मैं कुछ गलत करूंगा, क्योंकि औरत ना, आई बिलीव लाइक औरत बहुत इमोशनल होती है, अगर एक बार वो अगर इमोशनली अटैच हो गई ना, तो मुझे पता है वो कहीं नहीं जाएगी. आई डू व्हाटएवर आई डू, आई नो, मतलब एक हद तक ना, मतलब लिमिट से भाई, मतलब मैं कुछ भी गलत हो जाऊं, बोलेंगे हाँ सही है, पर अब मैं लड़का हूं ना, मुझे पता ही नहीं जा रही और मुझे पसंद करती है, तो मैं बोलूंगा भाई इजी सी ना, कुछ भी कर. आई टेल यू दिस एग्जांपल, नहीं एक मिनट, अभी तुम्हारी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है. ओके, यू सेड अ गाय विल प्रपोज, या सही है, अब फिर पसंद लड़की क्यों करेगी? लड़की मुझे पसंद क्यों? आई विल वर्क फॉर इट.
I'll make her like me, I'll do something things like that कि जो उसे पसंद आए. सही है. ठीक है. If she does that ना तो मेरे लिए एक it's like kind of a मुझे पता है. बट ये तो आफ्टर इफेक्ट हो गया ना. मैं बात कर रहा हूँ इनिशियल स्टेजेस. Initial stages इनिशियल स्टेज मैं इसकी थोड़ी सी एलैबोरेट करता हूँ. Okay. देखो यूनिवर्सिटी लाइफ में क्या होता है कि एक लड़के ने प्रपोज किया ना लड़की को, या लड़के ने लड़की को पसंद किया, ये एक अलग चीज है. एक चीज ये होती है जो नॉर्मली मैंने नोटिस की है और ऑब्जर्व किया, मेरे पर्सनली साथ हुआ. मैंने लड़कियों को लिटरली प्रपोज किया, लड़कियों ने मुझे, और मैंने उनको ये बात समझाई. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू लाइक मी, इट्स इम्पोर्टेंट हु आई लाइक. क्योंकि कॉम्प्रोमाइज जो है ना, ये जो आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो ना कि ठीक है यार ये मुझे पसंद कर रही है, ओ सीन है बाबा, दैट्स द प्रॉब्लम. ये आपको तो उस वक्त अच्छा लगता है, पसंद में वो पसंद, बट you have no idea where you're going. You have no idea. It's kind of a trap that you can never come out from. क्योंकि मैं बुरा नहीं कह रहा इस चीज को, लेकिन होता क्या है कि लड़की जब लड़के को पसंद करती है और वो उसके साथ ऐसी चीजें करती है जो वो लड़का कॉम्प्रोमाइज करके उसको पसंद करने लगता है. क्या चल सही आ जाए, सही है. वो फंस जाता है. वो फंस इसलिए जाता है क्योंकि उसकी जो आइडल होते हैं ना वो लड़की नहीं होती. वो आफ्टर सम टाइम उसको ये रियलाइज होता है कि यार ये मेरी आइडल नहीं थी, मेरी तो आइडल ये है. अब आपको मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया कि मर्द जो होता है ना वो पॉलीगैमिस्ट होता है, और जो औरत होती है वो मोनोगैमिस्ट होती है. पॉलीगैमिस्ट इज दैट, पॉलीगैमिस्ट जो है ना वो जैसे मर्द कह लो, जानवरों में भी होता है कि ज्यादा लड़कियों के साथ रह सकता है. ठीक है, मतलब मोर देन वन वाइफ. सही है. और जो मोनोगैमिस्ट होती है लड़की, वो सिर्फ एक आदमी के साथ रह सकती है. I've heard this, I've seen you this. आप मेरे ख्याल से शेर का ही बता रहे थे या किसी का बता रहे थे. हाँ, तो जानवरों में भी होता है. तो कहने का मकसद है जब आप कॉम्प्रोमाइज करोगे ना कि यार मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, चलो यार ठीक है, जो तुमने कहा कि ठीक है यार यही आगे उठा अरे यार हाँ. अच्छा, फिर आपको अच्छा लग रहा होता है यार वो मुझे आके वो कोल्ड ड्रिंक ला के दे रही है, वो मेरे पे खर्चा करती है, मुझे आइसक्रीम खिला रही है, मुझे खाना खिला रही है, यू फील गुड. लेकिन इनसाइड यू आर एक्चुअली कॉम्प्रोमाइजिंग and you don't know, or you might know. Acha, when you might know it's because she has money. रियल बातें खोल लो लड़कों की. That's what I want to do. I want to tell you after 20 years I don't forget what was happening, and I still know that people are doing that. तो जब पैसा है तो वो कहता है कि चलो ठीक है, चल रहा है, चीज सही है. तो शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन वो बाद में सिचुएशंस ऐसी वो कहते हैं ना वाइल्ड होनी शुरू होती हैं, तो फिर आप बोलते हैं ये क्या हुआ यार. ऐसी कितनी शादियां हुई जिसमें बंदे ने कॉम्प्रोमाइज किया ये सोच के कि यार इसके पास पैसे हैं, ठीक है मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, मुझे रिस्पेक्ट करती है यार, मेरा काम करती है, यूं करती है वो करती है, क्योंकि लड़की को पसंद आ रहा है वो बंदा. ठीक है, और लड़के को नहीं आ रहा है. जब रियल लाइफ स्टार्ट होती है शादी के बाद, जब शादी होती है ना और रियल लाइफ स्टार्ट होती है, तो उस वक्त आदमी अजीब सा हो जाता है, कहता है यार अब नहीं पसंद आ रहा. वो यूनिवर्सिटी में बैठता था, वो लड़की आके कहती थी वो शाहरुख करे जा रही है, वो मेरे दोस्त कह रहे हैं यार डूड तेरा तो सीन है यार, और बंदी आ गई, यूं हो गया. तो आई वाज लाइक एंजॉयिंग दैट. ठीक है, बूस्ट था ना, पीपल बूस्टिंग. हाँ, तो ये भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट बात है जो इसमें कोई गलत नहीं है. लड़कियों को इस पे माइंड नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ये समझना चाहिए कि वेट फॉर द गाय टू प्रपोज. इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको प्रपोज नहीं करता है और वो आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करता है ना, यू हैव अ प्रॉब्लम. I have a personal and question. she has a problem. I have a personal question here. Do you think university level पे you should, if you like someone, if I personally asking, I like someone, but I've realized something, should I keep my intentions clear that I want to date you and I want to marry you, or should I go up and be friends and check it out? क्या सूरत हाल है वहाँ? नहीं. If you want to marry ना, marry. Yeah. There's a difference between marry. Yeah, and keeping a relationship. अच्छा, when you go and marry somebody, you cannot think in a way that you are alone. I'll tell you what I think. Okay. See, when I was like looking for girls, तो I never thought कि यार इससे मैं शादी करूंगा. तो पहले तो सबसे पहली चीज मैं देखता था कि मुझे पसंद आ रही है, ठीक है, क्या इसकी नेचर ऐसी है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स को एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि आई वाज लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली. ठीक है, अगर आप कहते हो कि यार मैंने शादी की, मैं तो अकेला रहूंगा, तो मुझे पसंद आनी चाहिए, तो ये डिफरेंट सिनेरियो हो गया, वो डिफरेंट सिनेरियो हो गया. ठीक है.
लुकिंग एट अ गर्ल, आप रोड पे भी निकलो, आपको कोई लड़की पसंद आ आई जाएगी थिंक क्योंकि आप पॉलीगैमिस्ट हो, ठीक है, मर्द हो। लेकिन एक होता है कि जानना उसको कि यार वो क्या सोचती है, कैसे सोचती है। अच्छा, मेरे साथ क्या होता था कि ये याद रखना कि लड़की कैसी भी सोच रखती है ना, you have always have a chance of changing her. It's not about people will think अरे लड़कियों को चेंज करेगा, दबा के रखे नहीं। लड़की एक और क्वालिटी है लड़की के अंदर कि she can mold, we cannot mold, man cannot mold, ठीक है, men cannot mold, she can mold. तो आप by force नहीं, but you can use ways to mold her, ठीक है। तो मैं ही कहना चाह रहा हूँ, when you create a product with your hand ना and you buy it, there's a difference. Yeah, when you create a product with your hands, I get it. So वो आपके ना, so you have to create a product for yourself which you like, okay, rather than buying it. You understand? I got it. But still, अब यूनी स्टेज पे ना, अब आप सोचो कि आप ना अभी 2024 में ना, आप ज़ेबिस में जा रहे हो, ठीक है, आपको एक लड़की पसंद है। अब आपकी पहली क्या अप्रोच होगी? यू बीइंग अ किड इन दिस टाइम, राइट? अब मैंने सोचा मैं लड़की पसंद है, मुझे पता है मेरे पास पैसे नहीं है। एक मेजर मसला मेरा ना पैसे पे रुक रहा है। मेच्योरिटी मैं समझ रहा हूँ चीजों को, बट यू नीड टाइम। आई वुड से कि मतलब एवरी एज में यू लर्न, राइट? सो मेच्योरिटी में 2 मिनट में जवाब दे देता हूं। तुम्हारी अम्मी को तुम्हारे लिए कोई लड़की पसंद है, लेट्स से तुम्हारे सामने वाले घर में रहती है, ठीक है। तुम्हारी अम्मी ने देखा क्या यार मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहू बन जाए मेरी, किसी तरह शदाद की वाइफ बन जाए, ठीक है। उसको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी अम्मी को शदाद के लिए लड़की पसंद है? तो उस लड़की को कैसे पता चलेगा? आई थिंक शी विल टॉक टू हर मदर, या तो व्हाट यू विल गोना डू? ऋषि, अगर तुम मछली पकड़ने जा रहे हो तो कांटे पे कोई चीज लगाओगे ना, या कांटा डाल दोगे? बस कांटे पे लगाएंगे कुछ, जैसे मछली आए तो सही है। तो आप मछली में कांटा डाल के उसको बता दो, बेटर इज शी शुड नो दैट यू आर इंटरेस्टेड। अगर आप नहीं बताओगे तो ऑब्वियसली समबडी एल्स विल कम एंड से इट। शाहरुख भाई डिप्रेशन दे रहे हो डिप्रेशन दे रहे हो शाहरुख भाई। नहीं भाई, एक चीज और याद रखना कि हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हें कोई चीज पसंद है ना, इट्स नॉट नेसेसरी दैट शी थिंग कुड बी योर्स। इफ यू go and on that route to get it, then you can get it. चलो भाई, अब देखो ये अम्मी यही है भाई यही करवा रहे हैं, यही करवा रहे हैं यार। रोड पे मर्सिडीज जा रही है, या वो मुझे पसंद है, या देयर इज अ डिफरेंस कि मुझे वो पसंद है, गाड़ी चली गई, अच्छी लगी, बस आ गई, बस पसंद है। और यार मर्सिडीज, एक मिनट भाई बात नहीं करना, मुझे देखने दो, वो जा रही है। अब आप उसमें मर्सिडीज को लड़की खड़ा कर दो या मर्सिडीज, वो चली गई, मैं रुक जाओ भाई, बात नहीं करना, मुझे देखने दो। एक मैं उस मर्सिडीज में चलाने वाले ने उस मर्सिडीज को लिया कैसे, मैं उसके बारे में सोच के उस पर काम करना चाहता हूँ। आई हैव टू गो ऑन दैट रूट टू गेट दैट। सिमिलरली अगर आप एक लड़की को पाना चाहते हैं तो उस पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस रूट पे जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट ओनली से कि यार मुझे लड़की पसंद है, तो वो फिर वो वाली बात है ना कि वो तो बस पसंद है। आई रियलाइज शाहरुख भाई कि आपको ना आप शायद अंडरस्टैंड करवाओ, एक ना यूनिक बच्चे के साथ बता रहा हूँ। बच्चे के अब तो बड़े ही हो गए, मतलब इतने काम आपके सामने तो बच्चे हैं। अब ना वैसे जो लड़की पसंद नहीं है ना, अंडरस्टैंड भाई, परवाही नहीं, जो सोचे जा भाई, जो कर, परवाही नहीं। अब मुझे दोस्त बोलते हैं कि यार तू लड़की सामने रियल नहीं रहा, मतलब मैं क्यों नहीं, मतलब अब वो मुझे कह रही है कि ओ माय गॉड इफ यू सपोर्ट सम काइंड ऑफ सर्टेन पीपल इन सम वे, आई एम लाइक नो आई नो, ओह दैट्स टू हार्श भाई, है भाई मुझे नहीं। अब जब पसंदीदा बंदी होगी ना भाई, नहीं भाई बोल रही, अब वही आपकी पर्सनालिटी वाली बात है। सी दैट्स व्हेयर इन्फ्लुएंसेस कि यार अब ना वो ये कि यार हाथ से ना निकल जाए, बड़ा फिर वो रिलेशनशिप ना लाए पे भी भेजना हो। नहीं, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, देखो टू सम एक्सटेंट ये बात सही है जो आपने बोली। हर लड़की ये चाहती है कि मेरा बंदा जो है ना, या मेरी जिससे भी शादी हो, वो बंदे के अंदर थोड़ी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए, आप उनको मेंटेन करो, अदरवाइज बी नेचुरल। The more you're natural, na, the more you can understand whether she is genuine with you or not. Because if you're gonna fake it, na, tomorrow you won't. Today in university, I'm gonna fake it.
but tomorrow when I get married, I'm not gonna fake it. I cannot fake it. You know, fake it. It's not possible. It's not possible. Yeah. Because when you get something, Mercedes जा रही थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैं उसके पीछे भागा, मैंने जाके वो ले ली. जब मैंने ले ली तो वो बहुत प्यार से चला रहा था, मैं रैश चलाने लग गया. नहीं चलेगा, वो चलेगी नहीं. सही है. तो मुझे जब वो चीज मिल गई ना, तो मैं फेक नहीं कर पाऊंगा. तो वो फिर क्या होगा, वो कंपैरिजन करेगी कि यार उस वक्त तो ये बोलता था, अब नहीं कर रहा. अब नहीं कर रहा. तो ये जो अब नहीं कर रहा ये है या वो है. तो देयर इज अ डुअल पर्सनैलिटी थिंग कि वो कौन था, ये कौन है. हाँ, बी नेचुरल. क्योंकि अगर आप बी नेचुरल रहोगे ना और आप जैसे हो, क्योंकि आप इवेंचुअली यू विल बी लाइक दैट. सही है. तो अगर आप आज से वैसे बात करोगे या बिहेव करोगे ना, तो कल उसको बुरा नहीं लगेगा. लेकिन अगर आप आज फर्स्ट करो बचा जाओगे, निकाल जाओगे, कल वो जब होगे तो वो कहेगी यार ये तो वो नहीं है. ठीक है. तो इस तरह रिश्ते खराब हो जाते हैं. I've seen it. तो ये रिश्ते खराब ना हो, इसलिए इस चीज को ऐसे करना चाहिए. शदाद यार बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत. हम अगर बात करने पे जाएं तो पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे. तो फिर इंशाल्लाह इस पे एक पॉडकास्ट मेरे ख्याल से 2-3 और पॉडकास्ट अलग से आए. शाहरुख भाई पहले तो आप ज़ैबिस आए. शाहरुख भाई आ रहे. ज़ैबिस भाई इसके बगैर नहीं होगा भाई. लड़कों को चाहिए शाहरुख भाई, आप जब बंदा चाहिए भाई बताया भाई, ये नहीं भाई. हाँ भाई रियल रहो भाई. हाँ. I've seen people not being real. So yeah. हाँ. Thank you so much for the. भाई मैं सीख के जा रहा हूँ भाई. Thank you for your love coming. you know, thank you for coming. और फिर इंशाल्लाह दोबारा हम इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह. तो ज़ैबिस वालों, एक ज़ैबिस का बंदा आया, उससे बात की मैंने, और अब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से हम बातचीत कंटिन्यू रखेंगे. तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, Shahrukh bhai. Thank you.